इतिहास की दृष्टि में भारत की हम 56 कड़ियाँ जो दी हैं वो 1947 से लेके मनमोहन सिंह के काल तक है। जो आज़ादी के बाद का आधुनिक काल है, उसके बाद जब मोदी का समय आया है तो ये वर्तमान है, ये इतिहास का विषय नहीं है। क्योंकि वर्तमान में आप इतिहास की तरह से नहीं कह सकते। वर्तमान में उनके जो करंट इश्यूज हैं उन इश्यूज पे आप अपनी बात कह सकते हो। और वर्तमान में इतना इश्यूज मोदी ने खड़े कर दिए हैं, एक व्यवस्था ने खड़े कर दिए हैं कि मुल्क में 75 साल के अंदर धीरे धीरे विकसित होते होते हम राष्ट्रीय आज़ादी खोते जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकन पूंजीपति और पूंजीवाद जो एक साम्राज्यवाद का रूप है वो हावी होता जा रहा है। और देश जिधर जा रहा है उसमें देश कोई विकसित देशों की नकल नहीं कर रहा। देश इतने नीचे पायदान के ऊपर उतर गया है कि हम आज हमारी अब जो नया रैंकिंग सिस्टम आया है उसके अंदर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका से भी नीचे। तो ये कहाँ जाके रुकेगा? ये विश्लेषण जब मोदी एक इतिहास का विषय बनेगा ये उस समय सामने आएगा। लेकिन आखिरी तौर पर पूंजीवाद का और राजसत्ता का जो बुनियादी नियम है वो बुनियादी नियम अपनी जगह कायम है। बुनियादी नियम है कि एक बार सत्ता पर कब्जा होने के बाद वो सत्ता से कब्जा छोड़ना नहीं चाहते। और जो आम जनता है उस जनता से रोज़गार, उसकी रोटी, उसका आवास, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य व्यवस्था छीन लेती है। और ये चीज़ें केवल उन लोगों के लिए रहती हैं जो आर्थिक तौर पर साधन संपन्न हैं। इसलिए देश में असमानताएं बढ़ेगी। देश एक रह पाएगा या नहीं रह पाएगा हम नहीं कह सकते। लेकिन हमने 75 साल में मुल्क के अंदर आधारभूत ढांचे खड़े नहीं किए। हमने मूल में विदेशी पूंजी के सामने अपने आप को सरेंडर किया और उसके नतीजे जो है वो आएंगे। आने वाले टाइम में हम इनको दर्ज करेंगे। अभी तो इतने नए मुद्दे और आ रहे हैं। आज यूक्रेन वार है, यूक्रेन की लड़ाई है। भारत के अंदर सांप्रदायिक एक माहौल खड़ा करने के लिए जो फिल्मों का जो सहारा लिया जा रहा है, अभी जो नई फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स के नाम से, कि आप अपने अंधभक्तों को तैयार कर रहे हो। इस मुल्क के अंदर फौज, पुलिस, आम बेरोज़गार नौजवान का दिमाग यदि सांप्रदायिकता की तरफ कर दिया जाएगा तो खून खराबे के सिवाय हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम इस वर्तमान की कुछ चुनिंदा जो समस्याएं हैं उनके ऊपर एपिसोड देंगे। लेकिन इतिहास की दृष्टि में भारत जो ये 57वां एपिसोड आपके सामने है, हम 47 के बाद यहीं मनमोहन सिंह के ऊपर इस सीरीज़ को यहीं पूरा करके इसको वापस पुनः सीरीज़ को हम चालू रखेंगे वापस शुरुआत से। क्योंकि इतिहास 3 भागों में विभक्त है। प्राचीन इतिहास है, मध्यम इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। तो हम इसको प्राचीन इतिहास से शुरुआत करेंगे और शुरुआत के अंदर अगली जो कड़ी देंगे हम 58वीं जो कड़ी देंगे उस कड़ी के अंदर भारत उपमहाद्वीप
का जन्म कैसे हुआ इस ग्रह का, वहाँ से हम इसको शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इतिहास संबंधी जो भी वैज्ञानिक तथ्यात्मक हो, व्यवहारिक हो, अंधविश्वास से हटकर हो, वो चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे। इतने दिन जो हम अनियमित हुए उसके कई कारण हैं, बीमारी का भी कारण है, लगातार आर्कोलॉजिकल टूर भी हैं और सो कारण है, लेकिन मैं उन कारणों को नहीं गिनाना चाहता। मैं इसके लिए आपसे फिर क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये अनियमित हुए, अभी थोड़े लेट हुए। आइंदा से 58 से जो प्राचीन इतिहास से जो शुरू किया जाएगा वो आगे चल कर के हम इसको नियमित करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज ये 57वां एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और 58वें एपिसोड से हम इतिहास की दृष्टि में जब से भारत बना है उससे लेके और 1947 तक इसको लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।